हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSC ट्यूटोरियल्स। वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पर HTML में लिस्ट के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लिस्ट क्या होती हैं, लिस्ट का क्या यूज होता है और लिस्ट को हम HTML में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर बात करेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में। HTML में फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं और फॉर्म्स का क्या यूज होता है। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। मैंने जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बॉयलर प्लेट है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इसको मैं सेव करके अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने वाला है, जिसमें हमने सिंपल एक यहाँ पर H3 हेडिंग टैग का यूज किया हुआ है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले लिस्ट के बारे में। लिस्ट 3 टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। पहले हम बात करते हैं बेसिकली लिस्ट क्या होता है। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो कई बार होता है ना कि आप सामान क्या क्या लाना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। हम क्या बोलते हैं कि लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बेसिकली क्या हुआ, हम लिस्ट में क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ आइटम ही तो नोट डाउन करते हैं कि हमें क्या क्या लाना है। जैसे हमें वेजिटेबल लाना है, लेट से हमें मिल्क लाना है, लेट से हमें कुछ और चीज़ें लाना है यहाँ पे, है ना लेट से राइस लाना है। तो ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली हम लिस्ट बना रहे हैं, हम नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट क्या हुआ, लिस्ट कुछ आइटम्स का समूह हुआ, कलेक्शन ऑफ सम आइटम्स। कुछ आइटम्स हैं उनका समूह यहाँ पे लिस्ट होता है। अब लिस्ट भी 2-3 टाइप की हो सकती है यहाँ पे, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि सिंपल आपने नोट डाउन कर लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि उसमें कुछ यहाँ पर आपने ऑर्डर किया हुआ है, कुछ नंबरिंग किया हुआ है। जैसे 1 नंबर पे वेजिटेबल है लेट से, और 2 नंबर पे लेट से यहाँ पे मिल्क है, और 3 नंबर पे राइस है। तो इस तरीके से कुछ अगर नंबरिंग है, कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा। अगर ऐसे नंबरिंग ऑर्डरिंग नहीं की हुई है तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने समझा यहाँ पर बेसिकली लिस्ट होता क्या है। अब इसको हम HTML में कैसे क्रिएट करेंगे, हमें मार्केट थोड़ी जा रहे हैं जो कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। हमें इसको HTML वेब पेज में अगर इसको बताना है लिस्ट को, तो वो हम कैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। बेसिकली लिस्ट 3 टाइप की होती है। पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि उसकी कोई नंबरिंग नहीं होती है, उसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसका टैग क्या हुआ, इसके नाम से ही पता चल रहा है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि इसका टैग हुआ यहाँ पे UL टैग। अगर मैं UL टैग यहाँ UL अगर टाइप करता हूँ तो एटम में देख सकते हैं यहाँ पे एडिटर ऑलरेडी यहाँ पे हमें हिंट दे रहा है UL मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें UL जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग होता है उसको ओपन कर देगा और यहाँ पे क्लोज कर देगा। ऑलराइट, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग लगा लिया है। बट अब हमें लिस्ट हमने बना ली एक तरीके से। अब हमें लिस्ट में कुछ आइटम भी तो डालने होंगे, कुछ आइटम लिखने होंगे ना, कि लिस्ट में कुछ आइटम होगा तभी तो लिस्ट का कोई मतलब हुआ। अब यहाँ पर हम UL टैग के अंदर वो आइटम्स डिफाइन करेंगे। आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए हम LI टैग का यूज़ करते हैं। LI मतलब कि लिस्ट आइटम। ओके, LI मैंने यहाँ पे टाइप किया और टैब प्रेस किया तो आप देख सकते हैं LI ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, और हम खुद से भी आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एक लिस्ट का आइटम माना जाएगा। एक लिस्ट में कितने भी आइटम हो सकते हैं। लेट से पहला हमारा आइटम हो जाएगा यहाँ पे, मैं इससे पहले कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। लेट से हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हम लेट से यहाँ पे लिख सकते हैं कि what are your favorite colors। ओके, हम what are your favorite colors मतलब कि हम फेवरेट कलर की लिस्ट बना रहे हैं ना। तो इसकी लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट आइटम में क्या आएगा, लेट्स से फेवरेट कलर माइट बी रेड, और इट माइट बी ब्लू, और समथिंग अदर वन लाइक से येलो, ठीक है। ये मेरे फेवरेट कलर नहीं है वैसे, बट आप अपने फेवरेट कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई UL टैग के यूज करके, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए टैग होता है UL। और उस लिस्ट के अंदर हमने 3 आइटम यहाँ पे लिखे। आइटम लिखने के लिए हमें LI टैग का यूज करते हैं। LI के अंदर जो भी आइटम लिखेंगे वो लिस्ट का आइटम माना जाएगा।
अब हम इन 3 आइटम लिखें, इसमें कितने भी नंबर्स, कितने भी आइटम्स हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मैं इसको सेव करता हूँ एक बार, और इसका आउटपुट अगर मैं चेक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये दिखाई देने वाला है। व्हाट आर योर फेवरेट्स कलर्स, एंड फेवरेट कलर की हमने यहाँ पे एक तरीके से लिस्ट बनाई हुई है ना, रेड, ब्लू, येलो। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हुआ, जो आइटम्स हमारे हैं उनकी कोई नंबरिंग नहीं की हुई है, सिंपल यहाँ पे आपको डार्क जो फील्ड सर्कल है कह सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे आपको बस उनको डिनोट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है। सो ये क्या हुआ, ये हुआ बेसिकली यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। कोई ऑर्डर नहीं है कि लेट्स से 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डरिंग नहीं है कोई भी। तो ये सिंपल है, ये होता है यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब सेम वे में हम बात करें यहाँ पे अगर ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग क्या होगा, ये बिल्कुल सेम होता है लगभग, बस एक टैग का यहाँ पे डिफरेंस होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि इसके लिए टैग हो जाएगा OL, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि OL, तो इसके लिए टैग क्या हो जाएगा OL टैग, और मैं क्लोजिंग में भी OL टैग को यूज कर लूँगा। और लिस्ट आइटम के लिए LI टैग सेम रहने वाला है, इसमें कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं होने वाला है। सो सिंपल है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग हो जाएगा OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग हो जाएगा यहाँ पे UL, और लिस्ट आइटम के लिए टैग LI ही रहने वाला है। मैं इसको सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस यहाँ पे क्या होने वाले हैं। इससे पहले मैं इसको भी वापस लिख लेता हूँ, व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स, ताकि हमें वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। सो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब आप देख सकते हैं चेंजेज, ये हो जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये हो जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबरिंग आ चुकी है, जो कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नंबरिंग 1 2 3 होता है। और इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये जो डार्क सर्कल होते हैं, फील्ड सर्कल, ठीक है, ब्लैक डॉट कह सकते हैं इनको, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अब अगेन हम इनको CSS का यूज करके इनको चेंज कर सकते हैं, इनको थोड़ा अच्छा दिखा सकते हैं, इनको लेट से इसको सर्कल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 1 2 3 कर सकते हैं, ABC कर सकते हैं, या फिर रोमन में 1 2 3 नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये सब अगेन CSS का पार्ट है, जिसको हम जब CSS डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो होने वाला है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्रिप्शन मतलब कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन होने वाला है। जैसे अभी हमने यहाँ पे आइटम्स लिखे थे, लेट्स से रेड, ब्लू, येलो, हमने सिंपल जो आइटम्स हैं वो नोट डाउन करें, ओके। बट हमें लेट्स से रेड का कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, लेट्स से हमें आइटम है, हमारे पास मिल्क है, राइस है। सो अब मिल्क में आप लिख सकते हैं कौन सा मिल्क लाना है, उसका आप आइटम का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। राइस है तो लेट्स से आपको कौन सा राइस लाना है, उसका डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं ना, डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी नीड हो कि आपको आइटम्स का डिस्क्रिप्शन भी लिखना हो, तो उसके लिए आप यूज करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब कि इसके लिए टैग क्या होने वाला है, DL। अगर मैं DL टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ये हिंट दे देगा, हमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मैं टैब प्रेस करूँगा, क्लास को मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी क्लास की हमें कोई मतलब नहीं है, ये जब CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो DL टैग ओपन हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब DL के अंदर अगेन हमें आइटम्स लिखने हैं, बट यहाँ पे आइटम्स के लिए LI टैग यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में किया था। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम आइटम्स अगर हमें लिखने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे DT टर्म्स का यूज करेंगे। DT मतलब कि टर्म्स, ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स होने वाली हैं वो यूज करेंगे। DT ओपन किया और क्लोज किया, इसके अंदर हम जो भी आइटम्स लिखेंगे वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का आइटम होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट्स से मिल्क में लिख सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट में लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉफ़ी लिख सकता हूँ, ओके। और यहाँ पे थर्ड में कुछ भी लिख सकता हूँ जो आप चाहें, जो मैं 2 ही रहने देता हूँ लेट्स से, है ना। सो अब ये क्या हुआ, हमने DL से डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना ली है, उसके अंदर आइटम्स हमने डाल दिए 2 आइटम, जो कि DT टैग का यूज करके होता है। अगर मैं इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो इसका आउटपुट हम देखने वाले हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है कि मिल्क है और कॉफ़ी है। इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ H3 टैग का यूज कर लेता हूँ, या फिर मैं सिंपल यहाँ पर एक लाइन यूज कर लेने वाला हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे कि ये क्या है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेट्स से आइटम्स टू परचेज, ओके, आइटम्स टू परचेज,
कि हमें ये आइटम परचेज करने हैं, उनकी लिस्ट हमने यहाँ पे बना ली। लेट्स से आइटम्स टू परचेज, यहाँ पे मिल्क हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा। अब ये आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ आपको डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया है। अब हमें लेट्स से मिल्क है और कॉफ़ी है, ये आइटम्स हैं, अब इनका हमें डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो मिल्क का डिस्क्रिप्शन देना है तो आप क्या करेंगे, मिल्क के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे टैग यूज़ करने वाले हैं डी। मैं जैसे ही डी टाइप करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक हिंट दे रहा है। तो डी मतलब कि डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे डी टैग के अंदर हम जो भी लिखने वाले हैं वो डिस्क्रिप्शन होने वाला है। सो इसमें बेसिकली कितनी टर्म्स यूज हुई, 3 टैग यूज हुए, DL लिस्ट के लिए, DT आइटम्स के लिए और DD डिस्क्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोल्ड काऊ मिल्क, कुछ भी लिख सकते हैं आप XYZ, जो डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो। और अब कॉफ़ी का मुझे अगेन डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं DD टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट्स से हॉट कॉफ़ी। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब मैं इसको सेव करके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हैं क्लियरली कि पहला ये लिस्ट हो गया, लिस्ट में एक आइटम है मिल्क और मिल्क का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, लेट्स से कोल्ड काऊ मिल्क, और कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन हॉट कॉफ़ी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आइटम्स का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो ये सब हमें करना होगा, तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज यहाँ पे हम करेंगे। सो ये हमने बेसिकली यहाँ पे पढ़ा था लिस्ट के बारे में। लिस्ट के तीनों टाइप हमने देखे। अगर आपको वेब पेज बनाना हो जिसमें ऐसे कुछ आइटम्स आपको नोट डाउन करने हो, ऐसे कुछ आपको शो करवाने हो, तो वहाँ पर हम लिस्ट का ही डेफिनेटली यूज करने वाले हैं। इसको हम और अच्छा दिखा सकते हैं। अभी ये बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, जब हम CSS अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इनको और अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हम बात करते हैं आगे फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स है जो HTML में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कह सकते हैं। फॉर्म्स आपको हर भी कोई भी वेब पेज बनाएंगे सब जगह आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। फॉर्म्स का यूज कहाँ होता है, कैसे लोग कोई कांटेक्ट करें, कोई भी यूजर कह सकते हैं या कोई भी किसी से हमें अगर इनपुट लेना है, बेसिकली हम क्या करते हैं, कई बार हम फॉर्म दे देते हैं ना कि इस फॉर्म को फिल करके दे दो। उस फॉर्म में यूजर क्या करता है, यूजर बेसिकली उसमें क्या करता है, कुछ अपने डिटेल्स फिल करके तो सबमिट करता है। मतलब फॉर्म का यूज हम क्या कर रहे हैं, यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। अब वो तो ऑफलाइन हो जाएगा, अब हमें ऑनलाइन अगर करना है, ऑनलाइन यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, डेटाबेस में सेव करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम फॉर्म्स ही तो क्रिएट करने वाले हैं। जैसे फॉर्म्स का यूज करके यूजर उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो हम तक पहुँच जाएगी, हमारे पास सेव हो जाएगी डेटाबेस में। जैसे आप एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हमारा नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन ही तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब हम सेव करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे सेव हो जाती है। तो बेसिकली हम फॉर्म का यूज क्या होता है वो मैं बताना चाह रहा था। फॉर्म का यूज होता है यूजर से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी हो, डेटाबेस में सेव करनी हो, तो इन सब के लिए हम फॉर्म्स का यूज करते हैं। अब ये हमने समझ लिया फॉर्म होता क्या है। फॉर्म्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ forms.html। ओके, अब इसमें हम फॉर्म्स क्रिएट करने वाले हैं। मैं सिंपल HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लिख दूंगा और इसका टाइटल मैं लेट्स से लिख दूंगा फॉर्म्स इन HTML। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्म्स के बारे में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्म्स इन HTML और इसको मैं यहाँ पर कमेंट में डाल दूँगा ताकि हमें पता रहे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिंपल टैग होता है फॉर्म। अगर मैं फॉर्म टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं फॉर्म्स का ओपनिंग टैग हो चुका है, ओपन हो चुका है, क्लोजिंग टैग है वो क्लोजिंग टैग यहाँ पे ओपन हो चुका है ऑटोमेटिक। ये चीज़ें हैं जो बाद की बातें हैं, जब हम डेटाबेस में अगर सेव करनी है तो इन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम PHP देखेंगे, डेटाबेस में कैसे हम सेव करवाते हैं फॉर्म से डेटा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम सिंपल देख रहे हैं कि फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं, बेसिकली वो देख रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। फॉर्म के लिए सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्म टैग ओपन करना है और फॉर्म टैग क्लोज करना है। अब फॉर्म हमने क्रिएट कर तो दिया फॉर्म टैग से, अब फॉर्म के अंदर क्या क्या होने वाला है ये हम डिसाइड करेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्म है, लेट से उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है यूजर नेम, पासवर्ड और कोई भी तीसरा फील्ड हो सकता है, लेट से एड्रेस, कोई भी। तो उनको हम मतलब उसमें अगर हमें नेम लेना है तो हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे ना, जिस बॉक्स में यूजर टाइप करेगा, तो वो बेसिकली इनपुट बॉक्स होते हैं, उनको इनपुट टैग की सहायता से बनाते हैं। और ये नॉर्मली
3 टाइप के होते हैं। जैसे हमें इनपुट अगर टेक्स्ट लेना है तो हम टेक्स्ट टाइप का इनपुट बॉक्स बनाएंगे, हमें पासवर्ड लेना है तो पासवर्ड टाइप का इनपुट बॉक्स बनाएंगे, और हमें कोई टेक्स्ट एरिया या एड्रेस जिसमें हमें कुछ पैराग्राफ टाइप में बड़ा डेटा टाइप करना हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया होता है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। फॉर्म्स के अंदर अब हमें क्या करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो इनपुट मैंने जैसे टाइप किया और टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे ले लिया है। इनपुट टैग है वो ओपनिंग टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और अगेन ये चीज़ें हैं जो बाद की बातें हैं, इनको मैं अभी इन पे ज़्यादा फोकस मत करना, नेम और वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब मैंने बताया था इनपुट है जो टैग है उसके 3 टाइप हो सकते हैं। जैसे एक टेक्स्ट टाइप का इनपुट हो सकता है, पासवर्ड टाइप का हो सकता है। तो अब हमें लेट्स से ये हमें यूजर से सिंपल कोई नेम लेना है जिसमें सिंपल टेक्स्ट पास करना है या टेक्स्ट लेना है, तो हम उसका टाइप क्या रखने वाले हैं, टेक्स्ट रखने वाले हैं। अगर हमें ईमेल लेनी है तो ईमेल टाइप इसका टाइप हो जाएगा ईमेल। अगर पासवर्ड लेना है तो इसका टाइप हो जाएगा यहाँ पर पासवर्ड। ओके, सो हम लेट से यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं जिसमें मैं पहला फील्ड यहाँ पे लेट से लेता हूँ यूजर नेम, ठीक है। और यूजर नेम में टाइप, अब नेम तो टेक्स्ट टाइप के होने वाला है तो इसका टाइप मैं टेक्स्ट रहने दूंगा। और मैं इसको सेव करके एक बार मैं इसका आउटपुट यहाँ पे चेक करता हूँ। मैं जो हमारी forms.html फाइल है उसको मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ, forms.html, और देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट बॉक्स क्रिएट हो चुका है यूजर नेम, और इनपुट बॉक्स यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है, मतलब इसके इसमें कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं क्योंकि इसका टाइप हमने टेक्स्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे पहले मैं कुछ लिख देता हूँ। लेट से मैं H4 टैग का हेडिंग का यूज़ कर लेता हूँ, फॉर्म्स इन HTML, ताकि वो हमें यहाँ पे दिखाई दे कि बेसिकली ये क्या है, ठीक है। अब ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। लेट से यहाँ पे नेम हो चुका है। अब लेट से हम पासवर्ड लेना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पासवर्ड हम लेना चाहते हैं तो पासवर्ड बनाना है मुझे, पासवर्ड टाइप का इनपुट फील्ड बनाना है। उसकी टाइप अब की बात टेक्स्ट नहीं रखने वाला, उसकी टाइप में यहाँ पे पासवर्ड रखने वाला हूँ। तो इसकी टाइप हो जाएगी पासवर्ड, और यहाँ पे मैं इसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अभी इसी लाइन में दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने अभी कोई BR टैग का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं एक BR टैग का यूज़ और कर लेता हूँ। मैंने 2 BR टैग का यूज़ किया, तो अब ये यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू लाइन में यहाँ पे दिखाई देगा, और अब ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अच्छा का मतलब कि अभी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आप बिगनर हैं, आप HTML सीख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है। बाद में इसको हम डेकोरेट करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे, हम CSS यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, तो इसको काफ़ी अच्छा सुंदर यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। बट अभी के लिए हमें HTML में फॉर्म सीख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ना, अच्छा लगेगा आपको अगर खुद से आप बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पासवर्ड हो चुका है हमारे पास। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप टेक्स्ट है, मतलब इसमें मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो टेक्स्ट टाइप है ना। इसमें टेक्स्ट टाइप का इनपुट हम लेंगे। अब इसमें क्या होगा, मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ हमें दिख ही नहीं रहा, हाइड हो गया, सिंपल हमें डॉट 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 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पासवर्ड टाइप है ना इसका, तो पासवर्ड किसी को दिखने नहीं चाहिए, वो हाइड है, ठीक है। तो ये पासवर्ड टाइप है, तो ये डिफरेंस होता है कि आपको अगर टेक्स्ट इनपुट लेना है तो उसका टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे, आपको उसका टाइप अगर पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड रखेंगे, ईमेल टाइप रखना है, ईमेल टाइप करवाना है तो ईमेल उसका टाइप रखेंगे। ऑलराइट, अब लेट्स से यहाँ पे एक हो सकता है एड्रेस, ठीक है। मुझे अगर एड्रेस लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस के लिए थोड़ा अलग होगा। एड्रेस लेना है, लेट्स से कुछ पैराग्राफ टाइप करवाना है तो वो थोड़ा बड़ा टेक्स्ट होगा ना, तो उसके लिए बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा। और बड़े बॉक्स के लिए यहाँ पे होता है एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया का मैं यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया ओपन होएगा और टेक्स्ट एरिया क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसका ओपन भी होता है टैग और क्लोजिंग टैग भी होता है, दोनों लगाने होंगे। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया आ चुका है, और ये उसी लाइन में है इसीलिए ये थोड़ा अजीब दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं 2 BR टैग का यूज़ कर लूँगा, और अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो कुछ वो नीचे दिखाई देगा इस तरीके से। ओके, अभी भी ये एड्रेस के साथ भी मैं लेट से एक BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ भी, ताकि हमें कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे, थोड़ा अच्छा दिखाई दे इस तरीके से। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। सो ये क्या हुआ, ये टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट ही टाइप करेंगे इसमें, बट अगर हमें कुछ बड़ा टेक्स्ट टाइप करना है, लेट से कुछ पैराग्राफ टाइप करना है, कोई एड्रेस टाइप करना है, तो उसके लिए हम ये यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसको हम यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है इतना बड़ा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करके अपने साइज़ को भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है कुछ इतनी।
अब बट इसको हम चाहते हैं इसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो, तो अभी इसकी साइज़ क्या है, इसमें 8 रो हैं और 80 कॉलम्स हैं। मतलब इससे हम साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। लेट से मैं इसकी मैं साइज़ कर देता हूँ लेट से 3 रो, और लेट से कॉलम्स में मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 25। सो अब मैं इसकी 3 रो और 25 कॉलम्स कर देता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 35, और इसको मैं रोज़ को मैं कर देता हूँ लेट से 4। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको चेक करूँगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए हो गया, ये पासवर्ड के लिए हो गया, ये यहाँ पे हो गया। कोई हमें बड़ा इनपुट लेना हो जैसे एड्रेस या कोई पैराग्राफ टाइप करवाना हो, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हैं। तो ये था फॉर्म्स। अब फॉर्म्स में भी अब ये हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर से डेटा तो टाइप करवा लिया, उसको सबमिट भी तो करना है। अब सबमिट करना है तो सबमिट के लिए आपको एक बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन के लिए भी बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। मैं 2BR टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो न्यू लाइन में बटन हम जो बनाए वो दिखाई दे। अब बटन के लिए भी इनपुट टैग ही बनाऊंगा, बट उसके टाइप क्या होने वाली है, यहाँ पे टेक्स्ट तो हो जाएगा टेक्स्ट के लिए, पासवर्ड के लिए हो जाएगा। इसकी टाइप क्या बनाएंगे आप, इसकी टाइप होगी यहाँ पे सबमिट। भाई अब बटन बना रहे हैं तो वो सबमिट टाइप का बटन बनाएंगे ना हम, जिससे डेटा सबमिट हो हमारा। तो इनपुट टाइप में यहाँ पे सबमिट हम देने वाले हैं। और वैल्यू में क्या हो जाएगा, वैल्यू में यहाँ पे हम जो भी लिखने वाले हैं वो दिखाई देगा उस बटन के ऊपर टेक्स्ट एक तरीके से, उसकी वैल्यू लेट से सबमिट हो गई। तो अब मैं इसको सेव करके और रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें काफ़ी अच्छा सा एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, जिसमें यूजर कोई भी नेम यहाँ पे टाइप कर सकता है, ओके, कोई पासवर्ड टाइप कर सकता है, और कोई भी यहाँ पे लेट से एड्रेस यहाँ पे टाइप कर सकता है, और उस बटन पे सबमिट करेगा तो डेटा सबमिट हो जाएगा। ऑफ कोर्स अभी सबमिट नहीं होगा बिकॉज हमने कोई बैकएंड कोडिंग नहीं किया है, इसका बटन की कोई कोडिंग नहीं की है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं बटन्स कैसे फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब एक बार और आपने देखा होगा कुछ, जैसे यहाँ पे ये यूज़र नेम है, तो यहाँ पे आपने कुछ देखा होगा, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ आता है कि एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो आपको वो दिखाना है तो कैसे करेंगे, लेट से मैं ये इनपुट है, इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं प्लेस होल्डर में लिखूँगा, यहाँ पे जो भी लिखूँगा वो उसके अंदर दिखाई देने वाला टेक्स्ट है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंटर योर नेम ना, और इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे मैं देखूँगा ये इस तरीके से कुछ दिखाई देने वाला है, एंटर योर नेम। और जैसे ही आप इस पर एंटर करके टाइपिंग स्टार्ट करेंगे वो गायब हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है प्लेस होल्डर। यहाँ पे यूज़र से एक तरीके से हिंट दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि इस बॉक्स में आपको नेम एंटर करना है। इसी तरीके से मैं बाकी जो इनपुट बॉक्स हैं उनमें भी कर सकता हूँ। इसमें मैं कर सकता हूँ, लेट से मैं प्लेस होल्डर में मैं लिख सकता हूँ एंटर योर पासवर्ड, ओके। और इसी तरीके से अब ये सारी चीज़ें ओपनिंग टैग में लिखा जाता है। अब इनपुट का तो कोई क्लोजिंग टैग है ही नहीं। अब जैसे टेक्स्ट एरिया तो इसका ये ओपनिंग टैग हो जाएगा और ये क्लोजिंग टैग हो जाएगा, तो हम ओपनिंग टैग में ही लिखेंगे ये सारी चीज़ें, ओपनिंग टैग में ही लिखेंगे ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने डबल कॉमा नहीं लगाया, सो वो लगाना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर लिखूँगा इसके लिए। तो प्लेस होल्डर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट से हम लिख सकते हैं एंटर योर एड्रेस, कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर योर एड्रेस। मैं सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमें काफ़ी अच्छा एक फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर एड्रेस वो भी दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, अब इसमें डेटा यूजर है जो डेटा टाइप कर सकता है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद उसको सबमिट कर सकता है ना। तो ये बेसिकली होता है फॉर्म HTML में। सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे हमने देखा कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का क्या यूज होता है, फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स का क्या यूज है, और फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML में। ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, और इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स और काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।